हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मशीन चलाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थ्योरी के माध्यम से मशीन चलाना सीखेंगे। मशीन चलाने से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, कैसे हमें चलाना होता है मशीन को, इन सभी चीज़ों को हम लोग थ्योरी के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सुई को फिट करने का तरीका, फिरकी में धागा भरना, फिरकी को डिब्बी में डालना, सुई में धागा डालना, फिरकी के धागे को ऊपर लाना, मशीन को चलाना, सिलाई की शुरुआत व समाप्त करने का तरीका। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। सिलाई मशीन कई तरह की होती हैं, जैसे सिंगर, ऊषा आदि। मशीन किसी भी प्रकार की हो, मगर उनके पुर्जे एक ही तरह के होते हैं। उनके चलाने का तरीका भी एक ही होता है। आजकल बाज़ार में नई नई तकनीकी की मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हमें जानना होगा कि सिलाई मशीन को सही ढंग से कैसे चलाया जाए। अगर हम सुई व बॉबिन में धागा सही विधि से नहीं डालते व भरते हैं तो सिलाई ठीक नहीं आती। इसीलिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। पहले चैप्टर में हमने मशीनों के पुर्जों व उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। इस चैप्टर में हम मशीन को चलाना, सही विधि से सुई में धागा डालना, बॉबिन भरना, सिलाई शुरू करना व ख़त्म करना आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मशीन को चलाना सीखेंगे। तो सिलाई करने के लिए आपको कुछ प्रमुख जानकारी का होना आवश्यक है, जैसे सुई फिट करना, सुई में धागा डालना आदि। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो सुई फिट करना है। सबसे पहले हम सुई को ही फिट करते हैं। जो भी नई मशीनें होती उस पर हम पहले बैठते हैं, तो पहले हमें सुई ही फिट करना होता है, तभी धागा डालेंगे, उसके बाद ही सिलाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो सुई फिट करने का है। तो हम सुई किस तरीके से फिट करेंगे, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर साइड में आपको डायग्राम भी दिख रहा है, आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो इजी। तो सुई फिट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया गया है थ्योरी के माध्यम से, तो आप लोग इजीली पढ़ के समझ सकते हो। तो इसका पहला स्टेप जो होगा वो सुई के गज को पूरी ऊंचाई तक उठाएं। अगला है चुटकी के पेच को ढीला करें, यानी कि व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये जो गज है, सुई वाला गज, ये ऊपर जाएगा और सुई हम आसानी से फिट कर पाएंगे। और उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो चुटकी के पेच को ढीला करें। यहाँ पर आपको ये एक चुटकी दिख रही है, इस पेच को, इस स्क्रू को हमें ढीला करना होगा, उसके बाद ही हम सुई को लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप है सुई को बाएं हाथ से पकड़ें, चपटी तरफ को मशीन के सुई वाले गज की तरफ रखें। यानी कि मशीन की सुई जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक गोल मत्थे वाली और एक चपटे मत्थे वाली। यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो एक चपटा होता है और एक राउंड शेप में होता है। तो दो तरीके की सुई होती हैं, अलग अलग मशीनों में फिट होती हैं। ये भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये चपटी वाली सुई लगाने का तरीका इसमें बताया गया है। सुई के पकड़ने वाले होल में जहाँ तक अंदर जाए सुई को डाल दें। यानी कि यहाँ पर एक होल होता है, वहाँ पर हमें सुई को ऊपर तक ले जाना है और उसके बाद ही स्क्रू को टाइट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं और आपको थ्योरी से इजीली समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे, चुटकी को अच्छी तरह कस दें। लास्ट स्टेप जो होगा इसका, वो चुटकी को अच्छी तरह कस दें। उसके बाद हमारी सुई अच्छे से फिट हो जाएगी। अच्छे से चुटकी को नहीं कसेंगे तो सुई निकल भी सकती है या फिर तिरछी लग सकती है या टूट सकती है। तो इसलिए चुटकी को अच्छी तरह से कस दें। सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आप चुटकी को अच्छी तरह से कस दें। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, सुई में धागा डालना। यहाँ पर सुई में धागा डालने से पहले हमें बॉबिन को भर लेना चाहिए, फिर उसके बाद सुई में धागा डालना होगा। इससे ये फ़ायदा होगा हमारा कि जो हम सेम कलर का धागा यूज करेंगे उसको हम सुई में फंसा देंगे तो उसके बाद हम निकालना पड़ेगा हमें बॉबिन भरने के लिए। तो इसलिए हमें बॉबिन को पहले भरना है, उसके बाद मशीन में हमें धागा को फिट करना होगा। तो ये काम हमें बाद में करना है, हमें बॉबिन वाला काम पहले करना है। तो ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हम थ्योरी में हो सकता है आगे पीछे हो गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सुई में धागा डालना, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, सुई में धागा कैसे पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। पहला है, पहले मशीन के चक्र को अपनी तरफ घुमाएं, इससे धागा डालने के लिए सुई ऊपर आ जाएगी। ये आपको व्हील दिख रहा है, इस व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे तो जो गज है वो ऊपर जाएगा तो सुई भी ऊपर आ जाएगी, तो हम धागा आसानी से डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगला है, धागे की रील को मशीन के ऊपर तीली यानी कि स्पूल पिन पर रख दें। यहाँ पर एक तीली लगी है, इसे स्पूल पिन कहते हैं। यहाँ पर हमें रील को फंसा देना है धागे की। उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, धागे को ऊपर से लाते हुए टेंशन थालियों तक लाएं, फिर धागे को उसके बीच में फंसा दें। इसके बाद धागे की कुंडी को नथ में डालें, इसके बाद हुक में डाल दें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला देखेंगे, बाईं ओर से सीधी ओर सुई में धागा पिरो दें। बाईं ओर से सीधी ओर सुई में धागा पिरो दें। यहाँ तक हो गया, हमारा धागा यहाँ पर पिरो चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखेंगे, धागे का 3 या 4 इंच लंबा सिरा छोड़ दें, नहीं तो धागा मशीन चलाने पर सुई से निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि धागे का कितना इंच लंबा सिरा छोड़ते हैं, तो आपको आंसर करना है 3 या 4 इंच लंबा सिरा छोड़ना चाहिए, नहीं तो मशीन चलाने पर सुई से धागा निकल जाता है। तो हमें बार बार दिक्कत होती है, बार बार धागे को डालना होता है, बार बार सुई में धागा पिरोना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारी जो सुई में धागा पड़ता है उसे 3 या 4 इंच लंबा सिरा छोड़ना चाहिए। तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पर मशीन में पूरा धागा सेट हो चुका है। अब अगला देखेंगे, विशेष नोट। यहाँ पर विशेष नोट दिया गया है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे क्या है। अगर मशीन में धागा क्रम से ना डाला गया हो तो वह बार बार टूटेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है कि अगर मशीन में धागा क्रम से नहीं डाला गया तो धागा टूटेगा, सुई टूटेगी और बखिया भी खराब दे सकता है। तो इसीलिए धागे को मशीन में क्रम से ही डालना चाहिए। आगे देखेंगे, फिरकी में धागा भरना। ये फिरकी में धागा भरना सुई में धागा पिरोने से पहले का काम है कि हमें फिरकी में धागा भर लेना चाहिए ताकि बार बार हमें रील को निकालना ना पड़े। तो फिरकी में धागा भरना सीखेंगे। इसका पहला स्टेप है, मशीन के हत्थे को ढीला करें। मशीन के हत्थे को ढीला करें। ये सब हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पर मशीन के हत्थे को ढीला करें। उसके बाद अगला स्टेप है, धागे की रील को तीली में बैठा दें, यानी कि स्पूल पिन पर बैठा दें। उसके बाद अगला देखेंगे, फिरकी में थोड़ा लपेट कर फिरकी भरने वाले पेच में फिट करें। धागे को
टेंशन की थालियों के बीच में से लाएं। अगला देखेंगे, रबड़ के पहिए को दबाकर पहिए से जोड़ दें। रबड़ के पहिए को दबाकर पहिए से जोड़ दें। व्हील के पास एक बॉबिन बाइंडर लगा होता है, उस पर एक रबड़ लगा होता है। उस रबड़ के पहिए को पेज को टाइट करके रबड़ के पहिए को पहिए से सटा देना, यानी कि जो व्हील होता है उससे सटा देना है। जब व्हील घूमेगा तो उसके साथ साथ वो बॉबिन बाइंडर भी घूमेगा, तभी हमारा बॉबिन अच्छे से भर पाएगा। तो ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके बाद मशीन चलाते ही फिरकी घूमने लगेगी और धागा उसमें भर यानी कि लिपट जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, फिरकी में धागा भी हम भर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीखेंगे फिरकी को डिब्बी में डालना। फिरकी को डिब्बी में डालना, तो यहाँ पर जो बॉबिन केस होता है उसे हम अंदर को जो फिरकी होती है उसे फिरकी यानी कि बॉबिन कहते हैं, और जो ऊपर का होता है उसे केस कहते हैं यानी कि डिब्बी। तो यहाँ पर डिब्बी भी बोलते हैं और केस भी बोलते हैं, और अंदर का जो बॉबिन होता है उसे फिरकी भी बोलते हैं और बॉबिन भी बोलते हैं। तो इन दोनों नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिरकी को डिब्बी में डालना सीखेंगे। तो इसका पहला स्टेप है, फिरकी को डिब्बी में इस प्रकार रखें कि धागे का सिरा अपनी तरफ रहे। फिरकी को डिब्बी में इस प्रकार रखें कि धागे का सिरा अपनी तरफ रहे। आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी सीखेंगे। डिब्बी के कटे हुए भाग से लगभग 3 इंच बाहर धागा निकाल दें। डिब्बी के कटे हुए भाग से लगभग 3 इंच धागा बाहर निकाल दें। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। डिब्बी के कटे हुए भाग से लगभग कितना इंच धागा बाहर निकाला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको ITI में मिल सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको ITI में क्वेश्चन किया जा सकता है, डिब्बी के कटे हुए भाग से कितना इंच धागा बाहर निकाला जाता है। तो कितना इंच निकाला जाता है, 3 इंच। क्योंकि धागा हमें ऊपर भी लाना होता है, इसलिए हमें 3-4 इंच धागा बॉबिन से बाहर निकाल देना चाहिए। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे, डिब्बी की पत्ती को उठाकर नीचे मशीन में लगे शटल पिन पर चढ़ाकर पत्ती को छोड़ दें। डिब्बी की पत्ती को उठाकर नीचे मशीन में लगाकर शटल पिन पर चढ़ाकर पत्ती को छोड़ दें। उसके बाद अगला स्टेप है, फिरकी जब शटल में सही फिट होगी तो टक जैसी आवाज़ आएगी। फिरकी जब शटल में सही फिट होगी तो टक जैसी आवाज़ आएगी। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रहा है, इसे हम जूम करके आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर सारे प्रोसीजर दिए गए हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आप लोगों को हम डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग फिरकी को डिब्बी में डालना सीखे थे, और इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो कुछ भी नहीं समझ में आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं दोबारा आपको रिपीट करने का प्रयास करूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।